हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और वहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में बहुत सारे ऑगरे को देखते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ऑगरे के सामने आता है और वो ऑगरे भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है बाकी स्किल का रजिस्ट्रेशन आराम से हो गया। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पेड़ में लात मार के वो ऑगरे के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बोल रहा होता है इनडोमिनेटेबल एडवांस एंड क्रिटिकल हिट। उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर एक एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा एक्स बनाता है और वो ऑगरे को बीच से काट देता है और हम देखते हैं वो ऑगरे के मुंह से खून भी निकल रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे काट के आगे आ जाता है और पीछे धमाका हो गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्पॉन स्किल काउंटर अटैक को रजिस्टर करता है और सिस्टम भी बोलता है कि तुम्हारा स्पॉन स्किल रजिस्टर हो गया है। फिर हमें वो काउंटर अटैक स्किल का सारा डिटेल दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो सारे के सारे अभी रजिस्टर हो गए हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक लेटर आया होता है, वो भी वो बज़र्कर गिल्ड के मेंबर का, और उसने एक गिफ्ट हमारे मेन कैरेक्टर को सेंड किया होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक और स्पॉन स्किल एडेड हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर को पीछे फेंक देता है और बोल रहा होता है अबे यार ये बंदा लगातार मेरी तारीफ़ करते रह रहा है और इस बंदे ने मेरे को ये दिया है, मैं इसके बारे में कुछ अच्छा तो फील नहीं कर रहा पर ये फ्री का स्किल है तो मैं इसे यूज़ कर लूँगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक ऑगरे आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से जंप करता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल आता है चलो अभी इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया है, फिर मैं जाके उससे मिलूँगा। फिर हम एक सिस्टम का नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें बोला गया होता है कि तुम्हारा स्पॉन स्किल सारे के सारे रजिस्टर हो गए, वो कंप्लीट हो गया है। फिर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक मॉन्स्टर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखते हुए मन में बोल रहा होता है ओह फाइनली मैं इधर आ गया, अब मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर 2 हेडेड ऑगरे के सामने खड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा होता है चल अब आजा मेरे ऊपर अटैक करने। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और हम देखते हैं वो अटैक भी कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करके जंप कर लेता है और मन में बोल रहा होता है शायद से इस बंदे का मेन वेपन 2 हैंडेड एक्स है, इसके वजह से ये बंदा 2 साइड से अटैक कर पा रहा है और ये जो 2 साइड से अटैक कर रहा है ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑगरे का एक्स हमारे मेन कैरेक्टर के गले के पास आ गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है हो पर ये बस इतना ही कर सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फेस से पूरे खून टाइप निकल रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्किल काउंटर अटैक यूज़ करता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑगरे के पीछे आ गया होता है और हम देखते हैं उसी टाइम वो ऑगरे का एक सर कट जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसके बाद उसका दूसरा सर वो नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे उसकी वजह से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और मन में बोल रहा होता है हो तो ये फाइनली अभी बज़र्क हो गया है, पर कोई चिंता करने की बात नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स से ब्लॉक कर देता है और उस ब्लॉक करने के चक्कर में थोड़ा पीछे सरकते हुए चले जाता है। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे अपने दोनों एक्स लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है चलो अभी ये टाइम आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक और स्किल यूज़ करता है डिसआर्म। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक सर्कल टाइप कुछ बन गया होता है और वो ऑगरे भी वो देख के शॉक हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे के हाथ में जो एक्स होता है वो टूट जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम्हें जितना बज़र्क यूज़ करना है उतना कर लो, अगर मैं तुम्हारा वेपन ही डिस्ट्रॉय कर दूँ तो तुम कर ही क्या सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो ऑगरे अपने दूसरे एक्स से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर लेता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और बोल रहा होता है ओए तू देख किधर रहा है, तुझे दिखा नहीं क्या, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ऑगरे के सर से जंप करता है और बोल रहा होता है क्या तू सही में एक बज़र्कर है क्या। फिर हम देखते हैं वो ऑगरे ज़ोर से चिल्लाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार तो तू इतना स्लो क्यों है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑगरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास अपना हाथ ले जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है और जैसे कि मैं भी तुम्हारे जैसे एक बज़र्कर हूँ ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक हैंड साइन बनाता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का फिर फेस ही बस दिख रहा होता है, फिर आँख। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्किल इनविजिबल रैम्पेज यूज़ करता है और हम देखते हैं कि उस
उधर एक खतरनाक तबाही मच गया होता है और वो ऑगरे भी ज़मीन के नीचे दब जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे आ गया होता है और बोल रहा होता है, क्या मेरा स्पॉन स्किल इतना तेज़ था क्या? फिर हम वो ऑगरे की हालत देखते हैं जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, वेल तभी भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैर से उसे कुचलने के लिए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे लगातार लड़ने के डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उधर बहुत ज़ोर से पैर मारता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक ब्लेड से बना एक्स देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जैसे कि मैं भी एक बज़र्कर हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना बज़र्क मर्डरर स्किल यूज़ करता है और वो मॉन्स्टर को एकदम चीर पार के रख देता है, एकदम पीस पीस कर देता है। और सिस्टम का फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ट्विन हेडेड ऑगरे को हरा दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है, मुझे लगता है कि मैंने इस बंदे के साथ भी अपना काम ख़त्म कर लिया है, चलो अभी वापस कॉन्टिनेंट में चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रून बुक यूज़ करता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। फिर हमें सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और अपनी सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार इसने तो बहुत सारा माना कंज्यूम कर लिया है और मुझे लगता है कि आगे से मेरे को ज़्यादा अपने स्पॉन स्किल को यूज़ नहीं करना चाहिए। और तभी भी फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो ट्विन हेडेड ऑगरे का बैटल एक्स दिखाया जाता है और उसका डिटेल सब दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो देखते हुए बोल रहा होता है, इतने अच्छे आइटम के लिए मैं कुछ रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। फिर हम किसी बंदे को कुछ बोलते हुए सुनते हैं, वो बंदा बोल रहा होता है, क्या क्या तुम सीरियस हो? फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर इधर देखते हुए मन में बोल रहा होता है, हैं इधर इतने ज़्यादा कमोशन क्यों है? फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है, अरे जल्दी आओ वो इधर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे देखते हुए बोल रहा होता है, क्या वो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए बोल रहा होता है, अरे वो तो। फिर हम एक लड़की को देखते हैं और उधर के लोग सारे बोल रहे होते हैं, अरे यार सेंटेंस इधर है, सेंटेंस हमारे लिए प्रे करने आई है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उधर देखते हुए बोल रहा है, हाँ सही है, अरे यार मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। फिर हम उधर सेंटेंस को देखते हैं जो किसी को हील कर रही होती है और प्रेयर बोल रही होती है और हम देखते हैं वो बंदे के ऊपर भी लाइट आके चमक रहा होता है और वो बंदा भी हील हो रहा होता है। और हम देखते हैं वो सारा नज़ारा देखते हुए वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं, ओह ये तो होली लाइट है और देखो उसके जो सारे चोट है वो सारे हील हो रहे हैं, जैसे मैंने सेंटेंस से एक्सपेक्ट किया था, अब मेरी चांस है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो सेंटेंस के पास चले गया होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम सेंटेंस हो क्या, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट्स के टाइमोरू विलेज के? मेरा नाम रोकन है और मैं क्रॉस रोड के गारिसन का एक मेंबर हूँ और मैं उसके साथ ही ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। फिर वो सेंटेंस बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या, पर मेरे साथ गारिसन का क्या काम है? फिर वो सेंटेंस कुछ देख के शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक गोल्ड कॉइन का बैग लेके खड़ा होता है और बोल रहा था, ये टेंपल के लिए मेरी तरफ से डोनेशन है, पर उसके जगह तुम मेरे ये हार्ट को प्लीज़ हील कर दो। चलो अब हम इधर तक आए गए तो बाकी काम से पहले मेरा ये कर दो। फिर हमें वो टेंपल दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोल रहा है, ओ यही तो वो फीलिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, ये टाइटल इफेक्ट सही में बहुत बेस्ट है, मुझे लगा नहीं था कि वो सेंटेंस उधर के उधर ही मेरे को हील कर देगी, वो भी खुद ब खुद। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक चुटकी बजाता है और बोल रहा होता है, चलो बाकी गिल्ड के मेंबर ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट ना आ जाए तब तक मुझे कुछ प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किधर जा रहा होता है और बोल रहा था है, पहले मेरे को सिटीज़नशिप लेना होगा ये फर्स्ट टाउन का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, वेल जैसे कि मेरे को सेंट्रल कॉन्टिनेंट का फर्स्ट विजिटर का टाइटल मिला है तो ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को फर्स्ट सिटीज़न का भी कुछ मिल गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना दूसरा काम बोलता है, उसका दूसरा काम ये होता है कि उसको यहाँ पास के प्रॉपर्टी लेना है अपने डिपार्टमेंट स्टोर के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, पर अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को सेल क्या करना है, पर मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि मेरे को एक बेस्ट रियल इस्टेट बिल्डिंग मिलेगा और वो नेचुरली मेरे लिए मनी बनाते रहेगा। और उसके बाद मैंने जो ऑगरे के साथ बैटल किया था उस सारे आइटम का मैं फुल यूज़ करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक टकले के पास आया होता है और वो टकला बोल रहा होता है, ओह तो तुम्हें अपने इक्विपमेंट को कस्टमाइज़ करना है,
तो ठीक है, तुम क्या कोई डिसेंट मटेरियल लाए हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ बोलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बैटल एक्स ऑग्रे का बाहर निकाल के रख देता है और वो बंदा वो देख के शॉक हो गया होता है और बोल रहा था क्या, ये तो वो ट्विन हेडेड ऑग्रे का बैटल एक्स है ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था हाँ, हेलमेट के सिवा मेरे को बाकी सारे आर्मर के पीस चाहिए, वो भी कस्टम मेड। फिर वो बंदा बोल रहा था तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है जैसे मेरे को लगा था, ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जो टाइमर में 5 स्मृति है उसके जगह मैंने इस स्मृति को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये लोग मेरे लिए इक्विपमेंट कस्टमाइज़ कर लेंगे। और ये थोड़ा बहुत शेम है कि मैं अपने करंट इक्विपमेंट का ऑप्शन थोड़ा खो दूँ, पर इसमें कोई बुराई नहीं है कि मेरे को न्यूली क्राफ्टेड इक्विपमेंट मिलेगा। और उससे बड़ी बात है कि जो ड्रॉस इक्विपमेंट बनाते हैं वो बेस्ट होता है। फिर वो टकला हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रहा था तो बताओ तुम्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, मुझे क्रिटिकल हिट का चांस वाला चाहिए। तो उसके साथ तुम्हारे को 6 पार्ट्स चाहिए, एक नेक, शोल्डर, हैंड, चेस्ट, पैंट्स और शूज़, है ना? चलो ठीक है, अभी के लिए तुम जाओ, अभी के लिए हम बस एक दिन में 5 पीस बना सकते हैं, तो तुम परसों आ जाना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बनाते हुए मन में बोल रहा था अबे यार, क्रॉस रोड के अंदर जब तक तुम इन्हें पैसे दो ये लोग तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। पर मुझे लगता है कि इधर नया रूल लगाया गया है क्योंकि मेरे जैसे लोगों के वजह से, और ऐसे भी नहीं है कि मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता है। चलो, तो जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं दूसरे काम कर लेता हूँ, और अभी भी मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर हमें टावर ऑफ प्रूफ का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है और 2 गार्ड्स हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हैं और उनमें से एक गार्ड पूछता है अपने आइडेंटिटी को रिवील करो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है मेरा नाम रोकन है और मैं एक ट्रू बर्सर्कर हूँ और मेरे को ये टावर ऑफ प्रूफ को चैलेंज करना है। फिर वो गार्ड बोल रहा था ठीक है, तुम पक्का क्वालिफाई हो, पर बेस फीस इसका 5 गोल्ड है और इसमें कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं है, भले तुम कोई भी फ्लोर में पहुंच जाओ, और ये तब तक चलेगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे, और मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है टावर ऑफ प्रूफ का फर्स्ट फ्लोर ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टावर ऑफ प्रूफ के बारे में बोल रहा था टावर ऑफ प्रूफ एक टावर ऑफ ऑनर भी है और इधर कोई भी यूज़र आके चैलेंज करता है अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। जितने ज़्यादा फ्लोर में तुम चढ़ोगे उतने ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर तुम फेस करोगे, और जब तुम वो मॉन्स्टर को मार दोगे तभी तुम आगे के फ्लोर में एडवांस कर पाओगे। और इधर कोई आइटम भी ड्रॉप नहीं होता, पर ये लोग हर महीने में टॉप 100 यूज़र को रिवॉर्ड देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टावर ऑफ प्रूफ के अंदर आ गया होता है। हम फिर एक लेवल 1 का मॉन्स्टर देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को समन करते हुए बोल रहा है हो, तो ये है फर्स्ट। फिर हम वो मॉन्स्टर को देखते हैं जो तर काँप रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करने रेडी हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है और बोल रहा होता है अरे यार, इन लोग को मारने में थोड़ा गिल्ट तो फील हो रहा है। फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है तुमने टावर ऑफ प्रूफ का फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के शांत से रहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो में रिट्राई फ्लोर 1 में क्लिक करता है और सिस्टम बोल रहा था टावर ऑफ प्रूफ का फर्स्ट फ्लोर का ट्रायल वापस स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है वैसे तो मेरे को सेकंड फ्लोर में एडवांस कर लेना चाहिए, पर मैं उस चीज़ को लेने के लिए इसे 999 टाइम्स रिपीट करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर सबको मार रहा होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने 1000 में से बस 23 टाइम रिपीट किया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 384 बार करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 618 बार करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 999 बार करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर 1000 में से 1000 कर लेता है और सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट मिला है, तुमने वन शॉट मैन टाइटल को प्राप्त किया और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल और वो सब दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, एक ऐसा एबिलिटी जो मॉन्स्टर को एकदम से मार दे, वो भी वन शॉट करके, और ये टाइटल बस तबाही करने के लिए बना है। और जैसे कि रेपुटेशन की बात है तो जब मैं ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स को ले लूँगा उतना काफ़ी होगा। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने टावर ऑफ प्रूफ के फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है,
तुम्हारे अचीवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया और ये तुम्हारा रिज़ल्ट रैंकिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। और अभी का तुम्हारा रैंकिंग है फर्स्ट फ्लोर। और ये जो टावर ऑफ प्रूफ का रैंकिंग है वो मंथली रीसेट होता है और 100 रैंकिंग तक ये रिवॉर्ड कैलकुलेट करता है। वो मैं #1 हूँ रैंकिंग में और इतना सरप्राइजिंग की बात नहीं है क्योंकि मैं ही फर्स्ट चैलेंजर हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एवरेज लेवल 200 का प्लेयर ये फर्स्ट फ्लोर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। जैसे कि मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, अब मेरे को टावर को क्लाइंब करना चालू कर लेना चाहिए, वो भी लाइटनिंग की स्पीड में। चलो अब दूसरे फ्लोर में एडवांस करते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।